कमाल है, जब एयरपोर्ट पे मिले थे तो बिल्कुल दो अजनबी लोग थे। जानते भी नहीं थे कि हमारे दरमियान कोई ऐसा गहरा ताल्लुक भी है। मेरा ख्याल है कि इसे कहते हैं इत्तेफाक, बल्कि हसीन इत्तेफाक। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है। इत्तेफाक या मकाफात। बाज़ औक़ात लोग अनजाने में कुछ ऐसा कह जाते हैं कि वो बात पलट के उनके सामने आ जाती, तब उन्हें एहसास होता है उस बात की काट और चुभन का। लेकिन हम यहाँ ऐसी कोई बात दोहराने के लिए नहीं आए हैं। कबीर मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा है, नेक है। मुझे यकीन है कि ये आपकी बहन को खुश रखेगा। हमारे लिए फिजा की खुशी और उसकी मर्जी से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें कोई एतराज नहीं। थैंक यू। किरण, तुम बोल नहीं रही? अरे भाई, पहले तुम्हारा मामू था, अब तो खालू बन जाऊंगा। 2 in 1। मैं तो सोच रही थी कि शादी की तारीख हम जल्दी तय कर दें तो। एक्सक्यूज मी, ऊपर चलेंगी मेरे साथ? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ बेटा? ठीक। हम जरा आते हैं। तुम मुझे वो बताओ ना कि कैसा रहा। वो आए थे फैजा खाला को देखने? अपनी फिजा खाला से ही पूछ लो। किरण, नीचे कोई भी नहीं था यार, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। बताओ ना कैसे लोग थे वो, क्या बना? बहुत अच्छे लोग थे। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारी फिजा खाला इतने अच्छे लोगों को डिजर्व करती हैं। क्या मतलब किरण, क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी फिजा खाला कबीर मामू को पसंद करती हैं मोइस। व्हाट? यार ये कितना अजीब इत्तेफाक है ये। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि फिजा खाला और कबीर मामू मुझे बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। और मैंने तब भी इस बात से इत्तेफाक नहीं किया था और आज भी नहीं करती। मोइस, आई डोंट थिंक देर अ गुड मैच, ऑनेस्टली। कबीर मामू से जो मैंने कहना था कह दिया है। मेरे मामू अगर इतने सालों बाद शादी का फैसला कर रहे हैं तो उन्हीं से क्यों? आई एम सॉरी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। आई केयर अबाउट हिम। किरण इधर आओ, इधर आओ, बैठो। इधर आओ ना यार, बैठो। देखो किरण, मैं जानता हूं कि फैजा खाला ने जो किया बिल्कुल गलत किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे आके सॉरी बोला था और इवन तुम्हें भी बोला था। तो एटलीस्ट तुम्हें उनकी माजरत तो कबूल कर लेनी चाहिए ना। किरण, मैं जानता हूँ फैजा खाला वो ऐसी नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ उनकी क्या सिचुएशन है ऐसी कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही हैं, बट ट्रस्ट मी वो ऐसी नहीं, बहुत हमदर्द ख्याल करने वाली। तुम्हें पता है कि तैमूर खालों की डेथ के बाद सारी जिम्मेदारी फिजा खाला के कंधों पर। वो अकेली थी किरण।
उन्होंने जॉब्स की, उन्होंने उनको फाइनेंशियली हेल्प किया, उनके भाई की एजुकेशन की जिम्मेदारी, उनकी बहन की एजुकेशन की जिम्मेदारी, उनकी बीमार माँ का ख्याल रखना, सारी जिम्मेदारी उनके सर पे थी और वो अकेली ने पूरा घर मैनेज किया इतने साल, और कभी उन्होंने इस चीज़ का नाम भी नहीं लिया कि मुझे दूसरी शादी करनी है या मुझे उनके घर नहीं रहना। जितने रिश्ते आते थे सबको इनकार कर देती थी, अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करती है। और असल बात यह है कि अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी गलती का एहसास करे। सादिया ने तो मौका ही नहीं दिया कुछ कहने का, तो खुद ही बातें तय करके चली गई। खुद नहीं किया, असल में ना ये खाला और कबीर मामू ने सब कुछ पहले तय करके रखा है और आपको और सादिया आंटी को आगे कर दिया इन्होंने। अच्छा फिरोज, आप मुझे बताइए कि अब क्या तारीख देनी है सादिया को? सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि मैंने आपके ऑपरेशन की डेट डॉक्टर हमीद से ले ली है। डॉक्टर हमीद को इस महीने के 25 तारीख को मुझसे बाहर जाना है किसी सेमिनार के लिए, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि वो निकलें आपका ऑपरेशन हो जाए। मुझसे तो पूछ लेते फिरोज। अनिका, तुमने मना ही करना था, इसलिए मैंने पूछना बेहतर ही नहीं समझा। बाबा आपने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा ठीक है फिर, ऑन वन कंडीशन कि मेरी सर्जरी फिजा और कबीर की शादी के बाद होगी। क्यों किरण? जैसे आपको ठीक लगे आंटी। आप ही सिर्फ एक सिंपल सा निकाह होगा। कबीर की भी यही ख्वाहिश है, कोई धूमधाम कोई फैंसी शादी नहीं। प्लीज आप लोग अभी से सब सुन लें। ये क्या बात हुई फिजा? प्लीज जिद मत कीजिए ना। देखिए शादी हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं। खाला मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा ठीक है, ऑल राइट, 20th इस महीने की। हाउ डज दैट साउंड किरण? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब किरण, मोइस, तुम दोनों ने शादी के बाद मेरे पास फौरन कनाडा आना होगा। इनफैक्ट कबीर का भी यही प्लान है कि वो मेरे पास ही मूव हो जाएंगे। हाँ हाँ जरूर आएंगे हम, लेकिन उससे पहले जरा हमारा बेबी आ जाए ना। तो वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। अब टाइम ही कितना बचा है साथ खैरियत के। तुम लोग बस अपनी सारी तैयारी करके रखो, ओके? अच्छा वैसे मेरा बड़ा बेटा किधर है? वो बाहर फुटबॉल खेल रहा है। बस कुछ तोड़ ना दे। जी। वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि फिजा खाला और तुम्हारे मामू की शादी हो गई। किसने सोचा था? किसी ने भी नहीं। And you know, it was nice. It was a small, intimate family affair. Perfect. ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा वैसे अब तुम्हारी फिजा खाला से सारी शिकायतें दूर हो गई? हाँ हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अब वो तुम्हारी मामी बन गई इस वजह से? मामू बहुत खुश हैं and I'm happy for him. हाँ नजर आ रहा था मुझे कितने खुश थे वो आज। लेकिन एक बात तो है कि अब उनकी सिंगल लाइफ तो गई। तो वो पहले कहते थे ना कि मैं सिंगल ही ठीक हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं किसी को जवाब नहीं देता। अरे आप जाग रही हैं? थैंक यू। सब खैरियत? बहुत भूख लग रही है मुझे।
ओके, लेकिन अभी तो मेरा ख्याल है कि सब सो रहे होंगे। रात को किरण का मैसेज आया था, वो कह रही थी कि वो और मोइज नाश्ता लेकर आएंगे सुबह। ओके, तो फिर मैं थोड़ा और इंतज़ार कर लेती हूँ। वैसे आपने तो मुझे बताया था कि आप सब कुछ बना लेते हैं। हाँ, बना लेता हूँ। तो फिर मैं बना के लाता हूँ। ठीक है? नहीं, इट्स ओके, मैं वेट कर लूंगी किरण का। अरे नहीं, अब आपको भूखा नहीं रख सकता हूँ मैं। नो, इट्स ओके, मैं कह रही। तानिया की कॉल है। तानिया? तानिया कौन? तैमूर की छोटी बहन, कनाडा में रहती है। ओके, आप बात करें, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाता हूँ। थैंक यू। हेलो तानिया, कैसी हो? और मेरी पिक्चर्स कैसी लगी कल? मोइस कब आ रहा है हॉस्पिटल? मोइज हॉस्पिटल पहुंच चुका है, बस कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा है। ठीक है। आई होप कि किरण उसके साथ नहीं हो। मैं नहीं चाह रही कि ऐसी तबीयत में वो हॉस्पिटल में रुके। मैं उससे कह देता हूँ। एक वादा करेंगे आप मुझसे फिरोज? क्या? आप किरण और शानी को दिल से कबूल कर लेंगे? कोई नफरत, कोई कुदूरत नहीं रखेंगे अपने अंदर और अपना दिल साफ कर लेंगे उन दोनों के लिए? अनीता, मेरा दिल साफ है। परसों का साथ है हमारा फिरोज। मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। इतनी मुख्तसर सी, इतनी छोटी सी जिंदगी है, ऐसे रंजिश हो और नाराजगी की नजर नहीं कर सकते हम। बस देखिए, इधर देखिए, मैं आज हूँ, आपके सामने हूँ, बात कर रही हूँ आपसे। हो सकता है जिंदगी आगे मुझे ऐसा मौका ना दे तो फिर अनीता, क्यों इतनी मायूसी की बातें कर रही हो? इतनी सी सर्जरी है बस। कभी कभी इतनी सी बात रहती नहीं है ना। आप वादा करें। ये सारी बातें जहन से निकाल दो, अपने जहन को रिलैक्स करो, इतना नेगेटिव मत सोचो। तुम्हें याद है डॉक्टर हमीद ने क्या कहा? कि बीमारी की आती जंग पॉजिटिव सोच से जीती जाती। तुम्हें पॉजिटिव रहना होगा, तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखनी है। तुम्हें जीना है मेरे लिए, उस आने वाले बच्चे के लिए। इस बीमारी से लड़कर तुम्हें जीतना होगा।